गीता मोहन भी हमारे साथ इस समय जुड़ गई हैं। गीता, अभी तक की बातचीत कोई नतीजा नहीं निकाल कर लाई है। अब जो लड़ाई है वो बहुत गंभीर होती जा रही है। कीव को चारों तरफ से घेरने की जो कोशिश है उसमें कम से कम 3 ऐसे मार्ग हमें दिख रहे हैं जहां पर बहुत कड़ी भीषण लड़ाई चल रही है और रूसी फोर्सेस आगे बढ़ सकते हैं। ऐसे में क्या बातचीत के अगले दौर को लेकर कुछ पक्का है? क्या उसे लेकर हम कुछ हद तक कुछ समझ सकते हैं? जेलेंस्की जो रोज बयान देते हैं, क्या वो समझ पा रहे हैं कि रास्ता जंग से नहीं बल्कि शायद बातों से ही निकले? श्वेता, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि जेलेंस्की के अगर आप स्टेटमेंट्स देखें वो बहुत ज्यादा हार्श होने लगे हैं। वहीं दूसरी तरफ रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि जो टॉक्स हो रहे हैं वो एक पॉजिटिव मोमेंटम ले चुके हैं, लेकिन अगर आप ग्राउंड रियलिटीज देखें वो ग्राउंड में नजर नहीं आता। कल आप और मैं जहां जहां गए वहां पे स्थिति काफी गंभीर है। अबैंडन विलेजेस हैं और बॉम्बिंग जो है, शेलिंग जो है उन विलेजेस पर लगातार चलती आ रही है। तो इसलिए बातचीत के अलावा कोई अभी चारा नहीं है, लेकिन हमें ये देखना होगा कि क्या वो निगोशिएशन लेवल पे रहेगा, यानी कि चीफ निगोशिएटर लेवल पे, या फिर से फॉरेन मिनिस्टर्स मिलेंगे। जो लास्ट टॉक्स हुए थे उसमें ये बताया गया था श्वेता कि अगला टॉक हो सकता है, बोथ साइड्स आर ओपन। तो देखना होगा कि दूसरे जो सेकंड लेवल ऑफ टॉक्स होंगे, सेकंड राउंड ऑफ टॉक्स होंगे, उसमें क्या आगे बढ़ेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप देखें रूस के डिमांड्स बढ़ते जा रहे हैं और जितना देर लगाएगा यूक्रेन इस नेगोशिएशन को खत्म करने में उतने उनकी डिमांड्स और वो एनवेलप और पुश करते रहेंगे। तो सिचुएशन काफी गंभीर है और यूक्रेन को अभी फैसला लेना होगा कि वो कैसे आगे बढ़ना चाहता है। बस रिपेल करना काफी नहीं है रूसी फोर्सेस को। वाकई उससे कोई नतीजा, कोई समाधान, कोई हल निकलेगा नहीं। रामेश्वर सिंह जी पत्रकार हैं, मॉस्को से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रामेश्वर जी, ये समझाइए कि रूस ने क्या वाकई 4 दिन का टारगेट लेकर चला था कि वो कीव तक यहां पर पहुंच जाएंगे? और अगर 17 दिन इस समय हम देख रहे हैं तो रूस के उस मंशा को हम कैसे समझे? वो क्या चाह रहा है और किस तरीके से चाह रहा है? बंद कर दें। कभी नहीं कहा कि 1 दिन 2 दिन या 3 दिन का ये है। इनका ये है कि इनके लोग, पब्लिक को हार्म न हो, वो धीरे धीरे इनकी आर्मी जो बढ़ रही है मिलिट्री बेस को ये टारगेट कर रहे हैं। और जैसे इसके पहले आपने कहा, जितने भी शहर, बड़े शहर हैं, चाहे वो मरियोपोल हो, चाहे कीव हो और दूसरे बड़े शहर हों, उसको ये उसका घेराबंदी करके और धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं जिससे कि जान माल का खतरा न हो और जो बिल्डिंग्स हैं जो उनको खतरा ना हो, लेकिन जब तक कि इनकी आर्मी के ऊपर कोई खतरा नहीं होता। तो इसलिए जो है रूस ने ये कभी नहीं कहा कि हम ये कोई टारगेट नहीं बनाया था कि इतने दिन में हम ये कीव को या यूक्रेन को अपने हाथ में ले लेंगे। तो जो आज भी लोग कह रहे हैं कि एज पर टारगेट हम लोग अपना पर डेली कीव का की वो पूरा कर घेराबंदी रहे हैं। सीधे तौर पर जेलेंस्की से जुड़ रही है, और अगर उससे जुड़ रही है तो आपके हिसाब से किस तरीके से वो संभव होगा? क्या सैन्य तरीके से, या फिर एक बार घेराबंदी करने के बाद जो शर्तें पहले थी इस युद्ध से पहले, उन शर्तों को एक बार फिर सामने रखा जाएगा? श्वेता जी, ये बहुत अच्छी चीज है कि तीन राउंड ऑलरेडी टॉक्स हो चुकी हैं, लोग मिल चुके हैं। अब इस बार तो जो है विदेश मंत्री लेवल की टॉक हुई है, तो एक पॉजिटिव वो आ रही है। लेकिन रूस के प्रेसिडेंट ने इसके पहले ही कह दिया है कि इसके बीच हम मिलिट्री को न रोकेंगे, न हम वापस बनाएंगे। तो ये लोग आगे बढ़ते जाएंगे जब तक कोई पॉजिटिव कोई जो इनकी डिमांड है उसको अगर नहीं मानते, तब तक ये मिलिट्री ऑपरेशन चलता रहेगा।